कैसे हो आप सब लोग? एंड यस, यू आर वेलकम एट बजरंग सीरीज presented by Rasayanam Institute, an online series for memorization of a social science topic with your social science guru Tirmal sir. Hashtag अभ्यास. यस बेटा, तो हम लोगों ने ठीक है लास्ट सेशन के अंदर किसके बारे में पढ़ा था? तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था. तो आज के सेशन में हम उससे ही आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन 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 उससे पहले क्या करेंगे? हम लास्ट लेक्चर का रिवीजन तो बनता है बॉस. ठीक है बेटा, तो फटाफट लास्ट लेक्चर का रिवीजन देख लेते हैं. हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी. व्हाट इज एटमॉस, व्हाट इज स्फीयर, वो मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसके लेयर्स के बारे में बात की थी. क्या था? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, वो देखा था हम लोगों ने. ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जरूरी होता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, मैंने आपको यूजेस क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर पूछे थे और आप लोगों ने मुझे सही आंसर्स भी दिए हैं. ठीक है बेटा, कौन से थे? तो सबसे पहले तो जो मीडियम होता है, तो एटमॉस्फेयर वो मीडियम प्रोवाइड करता है अपने को. ओके, सो दैट द लाइट वेव्स और द साउंड वेव्स कैन इजीली ट्रैवल. ठीक है बेटा, उसके बाद हमने ओजोन लेयर के बारे में बात की थी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में बात की थी एंड अदर गैसेस के बारे में बात की थी. ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है, ठीक है, दैट इज द लास्ट सेशन फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द जियोग्राफी जो है. ठीक है, हम ये जो हमने ब्लाब्ला पूरा शुरू किया था, दिस ब्लाब्ला का ये लास्ट सेशन मैं आज यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है बेटा, ओके. तो हमने बायोस्फीयर देखा था, हमने लिथोस्फीयर देखा, हाइड्रोस्फीयर देखा, एटमॉस्फेयर देखा. अभी लास्ट में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? द लास्ट ऑफ द ब्ला, दैट इज बायोस्फीयर. ठीक है, हमारे पास 4 लेयर थे बेटा, 4 लेयर थे ब्ला. ठीक है, ब्ला 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 मैंने आपको बताया था. सो H फॉर हाइड्रो, ओके, A फॉर एटमो, L फॉर लिथो और बेटा B फॉर हम अभी बात करने वाले हैं बायोस्फीयर. किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? देखो इधर कौन सा टॉपिक लिखा है, बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे. बोलो. ठीक है, अभी ये जो बायोस्फीयर है, इसमें देखो तुम, ये बायो और ये स्फीयर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटू. ओके, बायो का मतलब होता है लिविंग और स्फीयर का मतलब होता है सिंपल, आपको पता ही है, लेयर. ठीक है, तो ये चारों जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको लेयर्स, ये चारों लेयर्स बेटा, ठीक है, ये चारों लेयर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, पहला है नॉन लिविंग लेयर्स और ये है लिविंग लेयर. ये तीनों जो है हाइड्रो, एटमो और लिथो, इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? दे आर कंसीडर एज नॉन लिविंग लेयर्स. इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग लेयर्स. ठीक है, लेकिन ये जो बायोस्फीयर है बेटा, वो क्या है? लिविंग लेयर है. ये लिविंग लेयर कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स. कौन सा? फ्लोरा प्लस फौना. ठीक है, ये दोनों चीजों को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर, फ्लोरा और फौना. फ्लोरा का मतलब होता है एंटायर प्लांट किंगडम. ठीक है बेटू, और फौना का मतलब होता है एंटायर एनिमल किंगडम. ठीक है, ये प्लांट किंगडम को साइंटिफिकली बोलते हैं प्लांटे और एनिमल किंगडम को साइंटिफिकली बोलते हैं एनिमेलिया. ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं. ठीक है, और एसएस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो ये सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग की बत्ती खोल के डाल लो बेटा अंदर. ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है. और हियर एट रसायनम इंस्टीट्यूट फॉर 8, 9, 10th वी विल टीच यू सच अ वे दैट आपका
सेम ईयर का तो प्रोग्रेस होगा ही होगा, और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर ईयर्स के भी प्रोग्रेस हम आपका ध्यान रखते हैं. सो डू ज्वाइन अस ओके एट रसायनम इंस्टीट्यूट इन मणिनगर. ओके बेटा, चलो. उसके अलावा तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो हमारे साथ, तो उसकी कोई फिक्र है ही नहीं. ओके और यस, उसके ऊपर से एक और बात में मुझे याद आई है बेटा कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 to 8 एंड द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 to 9, उन दोनों के लिए हमने फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हैं बेटा. सो यस, गेट अस सून. आपको अपना नाम फटाफट उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, वेयर मी एंड मीन्स टीच यू पर्सनली. ठीक है, ओके बेटू, चलो. तो लेट अस कंटिन्यू हियर. सो ये फ्लोरा और फोना दोनों मिलकर पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं, एंड वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर. बट स्टिल ये बायोस्फीयर हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? सोशली, कल्चरली, मेडिसिनली. ये सारी चीजें हमको घर बनाने के लिए लकड़ा कहां से मिलता है? बायोस्फीयर, फॉरेस्ट में से. अगर हम कहीं पे बीमार हो गए हैं तो हमको हमारी जो मेडिसिन है वो कहां से मिलती है बेटा? प्लांट्स में से, फॉरेस्ट में से. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमको बायोस्फीयर में से मिलती है. अपन को शुद्ध ऑक्सीजन कहां से मिलता है? प्लांट्स में से मिलता है बेटा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बायोस्फीयर, एंड वन कैन इजीली से दैट कि बायोस्फीयर के बिना ठीक है, द नन ऑफ द लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव. क्योंकि अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो ऑब्वियस है बेटा कि एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम हो ही नहीं सकता. तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके. लेकिन आज ये जो बायोस्फीयर है, इवन ये जो तीनों के तीनों जो, इवन चारों के चारों ये जो स्फीयर्स हैं बेटा, ये चारों स्फीयर्स आज थोड़े खतरे में हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आज ये सारे लेयर्स बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं, एंड द मेजर रीजन बिहाइंड देयर खतरा इज pollution. Pollution is the biggest threat to all these spheres: biosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. और इन सब का मेजर रीजन है we the humans. We the humans are the major reason beta behind the pollution. We do drive our vehicles without any kind of limits that emits continuously. क्या इमिट करता है बेटा? वो अलग अलग टाइप के गैसेस इमिट करता है, वो हवा में जाके कॉजेज द एयर पोल्यूशन. द फ्यूम्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉजेज द एयर पोल्यूशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो कचरा ऐसे ही जमीन पर फेंक देते हैं, दैट कॉजेज द लिथोस्फीयर पोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो ठीक है. ओके, this forms the question of the session, that is what is biodegradable and bio non degradable. तो ये आपको मुझे आंसर के अंदर डिफाइन करना है कि what is biodegradable and what is non biodegradable. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह आज भी बताने वाले हो बेटा. ठीक है, तो फटाफट मुझे आंसर दो. आपके आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा आपके नाम के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैंने कंटिन्यूअस देखा है, प्रथम, हेत, गुंजन, ये सारे लोग कंटिन्यूअसली मुझे आंसर दे रहे हैं बेटा. सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आपके सबके आंसर सही है बेटा. ठीक है, सो कीप डूइंग गुड वर्क. ओके, चलो नाउ जो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर आता है वापस कि लिथोस्फीयर खराब होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रोसेस्ड वाटर होता है फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे इजीली थ्रो इनटू द ओशन. तो उसके साथ, और अपार्ट फ्रॉम दैट जब माइनिंग होती है पेट्रोलियम के लिए तो उसको ओशन के नीचे से निकाला जाता है. सो एट दैट टाइम अगर कोई लीकेज हुआ तो ये सारा पेट्रोलियम ऑयल वो ओशन के अंदर चला जाता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो बहुत बड़ा, मराइन एनिमल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट
ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर ऐसे खराब होता है, लिथोस्फीयर ऐसे खराब होता है, एटमॉस्फेयर ऐसे खराब होता है, और वी द बायो, और ये सारी चीजें खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है बायोस्फीयर के ऊपर। और बायोस्फीयर में कौन रहते हैं? हम खुद, मतलब तुम खुद ही अपने आप को खराब कर रहे हो ये सब चीजों को खराब करके। सो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, एक चीज याद रखना बेटा कि ये घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आने वाला है। ठीक है बेटू, ठीक है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड, डू सेव द अर्थ, दैट इज योर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटू, ओके। आप सबसे पहले अपने देश के नहीं बट पूरी दुनिया के नागरिक है। यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ योर नेशन बट यू आर द सिटीजन ऑफ एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, इसके बाद वाला इंग्लिश का सेशन देखना भूलना मत, इंग्लिश का फंडा एट बजरंग सीरीज, ठीक है, कमिंग सून में ही है। एंड या keep watching Bajrang series, stay online, stay safe, stay home, goodbye.